अज़ीज़ान गिरामी, इस दौर में हर चीज़ शरीयत के बरखिलाफ हो रही थी, यानी शरीयत जो हुक्म दे रही थी बिल्कुल शरीयत का उल्टा किया जा रहा था। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक मिसाल दूँ, शरीयत ये कहती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, शरीयत ये कहती है कि अगर हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का नाम लेना, यानी मौला हुसैन किस लिए चले, मौला हुसैन नाना के दीन के लिए, किसके नाना के, मौला हुसैन ने ये नहीं कहा सिर्फ नाना के दीन, बल्कि मौला हुसैन ने कहा कि मैं अपने नाना के दीन की उम्मत की इस्लाह के लिए, और मैंने अपना धर्म छोड़ा अपने नाना के दीन की उम्मत की इस्लाह के लिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक मिसाल मैं दूँ कि इस्लाह कौन सी, बहुत सारी इस्लाहें हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मिसाल के तौर पर अगर आप शरीयत के कहती है कि अगर हमें नज़्र देना है, फातिहा देना है, तो हमारे मुँह में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक ज़रूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शरीयत ये कहती है कि अगर हमें नज़्र देना है तो हमारे मुँह में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, और अक्सर उमूमन आप देखते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे नौजवान जगहों पर हमारे यहाँ देखते हैं, सर हमारे यहाँ पहले छोटे बच्चों को देखा जाता है कि वो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का नाम पहन के टिकटों पर इधर उधर घूमते हैं, टहलते हैं, जबकि वाकई नाम में देखा जाए अपने बच्चों के लिए कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है। आइम्मा मासूमीन का नाम जो है वो अरबी लफ्ज़ है, और आइम्मा मासूमीन का नाम जो लिखा हुआ होता है वो अरबी है। अब हम और खुसूसन देखा जाए कि कुरान को भी बगैर वज़ू के छूना हराम है, और ये या चाहे वो मौला अब्बास का नाम हो, जनाब ज़ैनब का नाम हो, मौला हुसैन का नाम हो, ये हम जो अरबी पे हमारे छोटे बच्चे या हमारे बड़ों को चाहिए कि इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे वही टी शर्ट पहन के लैट्रिन में जाते हैं। ये ज़रूरी है अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि हम बेदार अगर खुद नहीं होंगे तो हम दूसरे को बेदार कैसे करेंगे। जब हम खुद बेदार नहीं होंगे तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमें नज़्र देना है, फातिहा पढ़ना है, तो हमारे मुँह में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई का मतलब कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अहले बैत का चाहे वो नाम हो, चाहे वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भी अगर पढ़ना हो, और अगर हमारे मुँह में कोई चीज़ है तो हम दुरूद किस एतबार से पढ़ेंगे। और अगर हम दुरूद पढ़ भी लेते हैं तो कोई हम अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं। अगर हम दुरूद पढ़ भी रहे हैं, मुँह में मसाला अगर हम इधर दबाए हैं, कोई भी चीज़, ये खाने की बिस्किट अगर ले लें, तो ये आले मोहम्मद की तौहीन है, और आले मोहम्मद की तौहीन हमारा ये शेवा नहीं है, बल्कि हम आले मोहम्मद की फ़ज़ाइल और कमालात बयान करते हैं। हम दूसरों को बताते हैं कि आप अहले बैत की मंज़िलत को समझिए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर पलट कर कोई हमारी मजलिसों में आए और आने के बाद अगर हम फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बयान कर रहे हो, तो सामने वाला मजलिस से बाहर निकल कर कह सकता है कि मौलाना खुद आपके यहाँ अहले बैत की मंज़िलत नहीं समझी जाती, आप हमें क्या बताते हैं। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद। सब चीज़ों की इस्लाह के लिए मौला हुसैन जो थे वो मदीने से मौला हुसैन निकले। तो मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि फिर से हमारे नौजवान और बच्चे इन सब चीज़ों का ख्याल, बार बार ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, खुद मुझे भी ख्याल रखता है, लेकिन मैं एक अपनी फैमिली समझता हूँ कि अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो आज़ाद भाई मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, रज़ा भाई हमारे बड़े भाई की, ये हमें डांट के भी हमें मार के भी अगर ये हमें अपना समझते हैं, याद रखिए कि आपकी गलतियों पर वही आपको टोकेगा कि जो आपका दोस्त होगा, जो आपका हमदर्द होगा, और गैर ये सोचेगा कि ठीक है ये बिगड़ रहा है, ये बिगड़ जाने दो, मेरा खानदान का नाम बदनाम करेगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हमारे खानदान के बच्चे को वही टोकेगा कि जो उससे मोहब्बत करता है, हमारे खानदान की मकाम और मंजिलत को बरकरार रखना चाहता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम जो एक दूसरे के दरमियान अपनी इस्लाह करते हैं इसलिए कि कोई गैर हमें न टोकने पाए, हम खुद अपनी इस्लाह करें। एक ग्रुप पर मोहम्मद वाला मदीने को छोड़ा बहुत सारी चीज़ों के लिए, नमाज को कायम करने के लिए, नेकी का हुक्म देने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए। तो अब हमें भी चाहिए कि वक्त का ख्याल रखें, नमाज का ख्याल रखें, अखलाकियात का ख्याल रखें। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 3 मुहर्रम हो गई, आज 3 मुहर्रम हो गई। अरबाब आज़ाद जनाब हुर के मसाइब आपने सुने, बहरहाल वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं था कि मसाइब को ज़्यादा पूरा नहीं किया जा सके। आप बखूबी जानते हैं कि जनाब हुर ने जो काम किया वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। यानी यूँ कह लिया जाए कि जनाब हुर ने जो गलती की वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं। मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि इमाम हुसैन को क्या क्या इख्तियारात थे कि मौला हुसैन जनाब हुर से सवाल कर सकते थे। मौला हुसैन के पास इख्तियारात थे कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम से मौला हुसैन एक सवालात कर सकते थे। मिसाल के तौर पर अगर मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी का बेटा मर जाए, और मेरी गलती की वजह से किसी का घर बर्बाद हो जाए, बेटा मर जाए,
माँ की बेहुरमती हो, और अगर मुझे माफ़ी मांगना हो तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं खुद बराह रास्त उससे जाकर माफ़ी मांगूँ। तो मैं अपनी कौम के कुछ नाम नहाद लोगों को लूँगा और मैं उनसे ये कहूँगा कि मुझे फला साहब से माफ़ी मांगनी है, आप मेरी तरफ से चलिए कुछ सिफारिशात कर दीजिए। तो वो लेकर जाएंगे, और जाने के बाद एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ, जिन हजरात के पास मैं सिफारिश के लिए लेकर जाऊँगा, मैं एहसास की तरफ आपको एक एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मौला हुसैन जनाब हुस्न से क्या क्या सवाल कर सकते हैं। अगर हम 4 लोगों के पास जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि मौलाना आपने गलती की, उनका घर बर्बाद हो गया, उनके बच्चे प्यासे मर गए, भूखे मर गए, बेटा मारा गया। मौलाना अगर आप माफ़ी मांगने के लिए जा तो रहे, लेकिन याद रखिएगा अगर वो आपको 2-4 बात कह दें तो आप सब्र कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी गलती है। अगर अजीजों ऐसा होता है कि नहीं होता, अक्सर लोग समझाते हैं कि आप माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं लेकिन गलती आपकी है। अगर वो 2 बात आपको सुनाए तो आप खामोशी से सुन लीजिएगा, क्योंकि गलती आपकी है। लेकिन अरबाब अज़ा तारीख में कहीं नहीं मिलता कि जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम मौला हुसैन की बारगाह में आए हों तो मौला हुसैन ने ये नहीं कहा कि हुर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे यहाँ पर है, हुर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे प्यास की शिद्दत से परेशान हैं। अरबाब अज़ा बल्कि मौला हुसैन ने एक किरदार पेश किया, मौला हुसैन ने शिकायत नहीं की, मौला हुसैन ने शिकवा नहीं किया। मौला हुसैन करीम इब्ने करीम हुसैन ने एक जुमला कहा है, मौला ने शिकायत नहीं की, मौला का हक था कि मौला शिकायत करते, लेकिन मौला ने एक जुमला कहा कि आए वो तुम उस वक्त मेहमान हुए कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। अरे वो तुम ऐसे वक्त में मेहमान हुए कि मैं तुमको कचरे आब नहीं दे सकता। अरबाब अज़ा तारीख बताती है कि जब जनाबे हुर चलना चाहते हैं तो अपने गुलाम को आज़ाद करने लगे। गुलाम कहता है मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, अभी तक आप जब जहन्नम के रास्ते पर थे तो मुझे अपने साथ में रखा, लेकिन आज जब जन्नत के रास्ते पर जा रहे हैं तो मुझे आज़ाद कर रहे हैं। और वाक़या तारीख बताती है कि जनाबे हुर का बेटा शहीद हो गया। उसके बाद जनाबे हुर मैदान में गए और बड़ी शुजाअत व दिलेरी से हमला किया, काफी यजीदियों को वातिले जहन्नम किया। लेकिन एक वो वक्त आया कि जनाबे हुर ने अपने इमाम को आवाज दी। अरबाब अज़ा जनाबे हुर करबला के कैसे शहीद है, या तो एक जनाबे जौन है या एक जनाबे हुर अलैहिस्सलाम है। जनाबे हुर को वो मर्तबा मिला कि जो करबला के किसी और शहीद को नहीं मिला। वो मर्तबा कौन सा था कि जब जनाबे हुर के पेशानी पर तीर लगा तो खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मौला हुसैन जनाबे हुर के करीब पहुंचे और देखा कि पेशानी में तीर लगा हुआ है। मौला हुसैन ने अपनी माँ के हाथ का बुना हुआ रुमाल निकाला, तो निकालने के बाद हुर की पेशानी पर बांधा और मौला ने तो जुमला कहा, ऐ हुर तुम दुनिया में भी आजाद हो और आखिरत में भी आजाद हो। हुर ने कहा मौला मैं आपकी मौला मैं आपके लिए कुछ न कर सका। मौला हुसैन ने तो जुमला कहा, ऐ हुर तुमने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया। याद रखना कि बरोज़े महशर मेरी माँ जनाबे फातिमा ज़हरा तुम्हारी बख्शिश का जरिया है।
का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। अब हो गई मैंने पर्दा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। जब शाम गरीबा आई थी चारों तरफ तन्हाई, जब शाम गरीबा आई थी चारों तरफ तन्हाई, जब शाम गरीबा आई थी चारों तरफ तन्हाई, कोई न बचाने आया चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। 18 बरादर मेरे परदेस में मुझसे बिछड़े, 18 बरादर मेरे परदेस में मुझसे बिछड़े, 18 बरादर मेरे परदेस में मुझसे बिछड़े। मैं हो गई इतनी तन्हा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। सूरज ने जिसे ना देखा कभी कभी बेपर्दा, सूरज ने जिसे ना देखा कभी कभी बेपर्दा, सूरज ने जिसे ना देखा एक पल भी कभी बेपर्दा, सूरज ने जिसे ना देखा एक पल भी कभी बेपर्दा। सर खुल गया उस ज़ैनब का चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ये जान गए थे पास न हुआएगा, ये जान गए थे आगा पास न हुआएगा, ये जान गए थे आगा अब्बास न हुआएगा, ये जान गए थे आगा अब्बास न हुआएगा। बेखौफ जलाया खैमा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। उस वक्त बहुत दिल रोया जिस वक्त लुटा था पर्दा, उस वक्त बहुत दिल रोया जिस वक्त लुटा था पर्दा, उस वक्त बहुत दिल रोया जिस वक्त लुटा था पर्दा। बालों से छुपाया चेहरा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ये डर है न मर जाए आबिद न सफर कर जाए, ये डर है न मर जाए आबिद न सफर कर जाए। बीमार तो है ये सदमा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। गुरबत में भतीजा मेरा जंजीरों में जकड़ा था, गुरबत में भतीजा मेरा जंजीरों में जकड़ा था, गुरबत में भतीजा मेरा जंजीरों में जकड़ा था, गुरबत में भतीजा मेरा जंजीरों में जकड़ा था। बीमार भला क्या करता चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। आंखों से लहू बहता है हर वक्त ये गम रहता है, आंखों से लहू बहता है हर वक्त ये गम रहता है, आंखों से लहू बहता है हर वक्त ये गम रहता है। ज़ैनब है अभी भी जिंदा चादर छिन गई भैया,
ज़ैनब का यही था नौहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। अब्बास जरी का लाशा दरिया के किनारे तड़पा, अब्बास जरी का लाशा दरिया के किनारे तड़पा, अब्बास जरी का लाशा दरिया के किनारे तड़पा। जब बैंक बायस जूझा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। ज़ैनब का यही था नौहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ले लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मस्जिद बैठ तो ले लो। यही तो नाम भाई, क्या तो भाई ये अब्बा हाँ हुआ है। आप लोग ले लो, 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 ले लो, हो गया।